संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ कृतनर्थपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तमिदं ब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेनं स्वजनं कृष्ण युयुत्सः समुपस्थितं सिन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैप्युथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शस्त्रते हस्तात् त्वक्चैव परितयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरिओम। आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 को श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 27 से शुरू करेंगे। Let me see. 24 से सॉरी। एक शब्द जो बार बार आया हुआ है सैनयोर उभयोर मध्य। ये जो पूरी की पूरी महाभारत का जो युद्ध हुआ है सैनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में हुआ। आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में दो तरह की प्रोपेंसिटी होती है, नेगेटिव प्रोपेंसिटी, पॉजिटिव प्रोपेंसिटी। यहाँ पे पांडव थे, यहाँ कौरव थे, बीच में अर्जुन और कृष्ण थे। ये गीता जी में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सैनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में ये ज्ञान दिया गया। सो नेगेटिव डिजायर नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, पॉजिटिव डिजायर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, बट द पर्पस इज मुक्त होना। पर्पस है उससे फ्री होना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, पाप और पुण्य, लाभ हानि, मान अपमान से फ्री होना, क्योंकि दोनों के दोनों बंधन देते हैं। इसलिए गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, एक दंत दयावंत। गणेश जी का एक दांत टूटे का सिंबल यही है कि जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होता है वो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से ऊपर उठ जाता है, उसमें द्वंद नहीं है, उसमें कोई भी द्वंद नहीं है। तो हमारे अंदर ये द्वैत चलता है, दो चलते, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख, जहां लाभ वहां हानि, जहां मान वहां अपमान। यदि आपको मान चाहिए तो अपमान के लिए भी तैयार रहिए। If you want name, you please be prepared for ill fame also. If you want joy, then be prepared for sorrow also, because सुख का पता तभी चलता है जब दुख आता है, सुख का पता तभी चलता है जब दुख आता है, और दुख का पता तभी होता है जब सुख होता है। सो ये द्वंद है, द्वंद मीन्स डुअलिटीज, एंड इन द डुअलिटी माइंड गेट कंफ्यूज्ड एंड डिस्टर्ब। सो द सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में दी गई ये युद्ध, ये लड़ाई, ये गीता जी। और उस गीता जी में भगवान जी ने पक्षपात नहीं किया। ही इज नॉट फेवर टू एनीवन, he is neutral and he is saying things out of objectivity. So हम सब की लाइफ में
डिसीजंस मेकिंग होती है। एवरी टाइम यू हैव टू मेक ए डिसीजन, चाहे वो छोटा डिसीजन हो कि कौन सी सब्जी बनाओ, दैट्स ऑल्सो डिसीजन। कौन सी सब्जी आज बनाएं, व्हाट शुड बी द मेन्यू टुडे, दैट्स ऑल्सो ए डिसीजन विच यू हैव टू टेक एवरी डे। कौन से स्कूल में भेजें बच्चे को, विच स्कूल इज बेटर फॉर ए चाइल्ड, इट्स अ डिसीजन। It's a decision that which college should he or she should go. I'm not talking about every decision, but there are 7 or 8 big decisions in life one has to take. And that decisions creates your life. अपने करेला बनाना, भिंडी बनाना गलत बन गई, doesn't matter. It's not a big decision. You wanted to make करेला और भिंडी बन गई, it's not a big decision. गलत decision हो भी क्या? Suppose you made a wrong decision menu का, या you went to a wrong restaurant. You went to a restaurant which is not giving you a good food. You took a wrong decision, fair enough. It's not life and death decision. You have to take a decision that which school should I join? Which college should I join? You have to take a decision which university should I join? You have to take a decision किससे शादी करूं? These are 7 or 8 decisions in life जो crucials होते हैं, और उसमें विवेक बहुत जरूरी है. You need a right discrimination, right intellect. You take a decision कि शादी में कौन सी ड्रेस पहनूं, ओके गलत डिसीजन हो गया, इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ. बट जो नॉन एसेंशियल डिसीजंस है उस पे हम आवर्स एंड आवर्स सोचते हैं. जो नॉन एसेंशियल डिसीजन है उसमें आवर्स एंड आवर्स सोचते हैं, और जो एसेंशियल डिसीजन है उसको हम कैजुअली ले लेते हैं, उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, उसको हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं. So this is the time that Arjun has to take a decision. और उसका जो डिसीजन था गुस्से से था, उसका जो डिसीजन था गुस्से से था. मैं इन दुराचारी दुर्योधन को देखना चाहता, आई वॉन्ट टू सी कौन कौन से लोग इस नेगेटिव दुर्योधन के साथ देने. और उसका डिसीजन मेकिंग covered by his anger. And when you are angry, don't take a decision. When you are angry, when you are in the chest of anger, you should not take a decision. You cannot take a right decision. लेकिन गुस्से में भगवान जी नहीं चाहते थे अर्जुन युद्ध लड़े, इसलिए जानबूझ के भगवान जी ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने रख दिया. आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में 4 सिनेरियोस पे हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट, यू बिलीव समबडी इज नास्टी और वो नास्टी निकल जाता है. What happens to you? Nothing happens. You believe somebody is nasty और वो nasty निकल जाता है. You say मैं ते क्या से ये होना है तेना. You say मुझे तो पता था, I knew this is going to happen. I was telling you ना, she is going to do it with you. You thought वो खराब है, खराब हो गया. You thought somebody is nice, वो nice हो गया. You took it. There is no सरप्राइज. आपको पता था 5 बजे क्लास होनी है तो 5 बजे होनी है, और 5 बजे शुरू हो गई तो देयर इज नो सरप्राइज बिकॉज यू थॉट 5 बजे. सो व्हेन यू थॉट कि ऐसा होगा और ऐसा हो जाता है, देयर इज नो सरप्राइज. आपने सोचा था कि कोई आदमी बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत बेनेवलेंट है, और वो खराब निकल जाता है, तो एंगर कम्स. एंड द फोर्थ सिनेरियो इज व्हेन यू बिलीव समबडी इज वेरी नास्टी, नेगेटिव, और वो बेनेवलेंट निकल जाता है, देन देयर इज अ गिल्ट. And that is now Arjun is going to trap. ना तो एंगर से जियो और ना गिल्ट से. और लोग आपको जानबूझ के गिल्ट में फंसाना चाहते. सपोज आपके फैमिली में, घर में कोई पुरानी गलती हो गई, आपको बार बार 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपको जतलाएंगे. You know what happened when you came first time? You said this thing to you. You say, so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. They will say sorry to you, but in the heart of heart, वो आपकी इस मिस्टेक को, आपकी इस गिल्ट को, आपकी इस ग्लानि को प्रमोट करेंगे. सो भगवान जी कभी नहीं चाहते थे, neither he should act with the anger,
डिसीजन मेकिंग ना तो एंगर से हो ना गिल्ट से हो, ऑब्जेक्टिवली हो। और उस ऑब्जेक्टिव डिसीजन को लेने के लिए अर्जुन को गीता देनी पड़ी भगवान जी को। बाय द सेम टोकन हमें और ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेने के लिए वी नीड भगवत गीता। एंड द भगवत गीता इज अ टेक्स्ट विच मेक्स यू ऑब्जेक्टिव, विच मेक्स यू साक्षी बनाती है। तो आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 24 और 25, 24 and 25 of chapter number 1. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। Thus addressed by Gudhakesha, the Rishikesha, O Bharat, having drawn up the best of the chariot between the two armies, in a front of Bhishma and Drona and all rulers of the earth said, O Partha, behold these Kurus gathered together. तो संजय के सामने बोला, हे भारत, इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित ऋषिकेश ने रथों से उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करके भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करके कहा, देखो इन योद्धाओं को, देखो। भीष्म और द्रोण के सामने। वर्स नंबर 23 में ही सेज, मैं देखना चाहता हूं कौन से लोग और दुर्योधन के साथ देने वाले। और भगवान जी ने जानबूझ के ये ज्ञान, ये रथ भीष्म और द्रोण के सामने ले आया। सपोज मैंने कल बताया था आपको कि सपोज यही रथ को, यही चैरिट को यदि भगवान कृष्ण दुर्योधन के सामने ले आते तो गुस्से से होते, फिर वो गुस्से से लड़ता, रिवेंज से लड़ता। Then it's not a dharma yuddha, then it's not a righteous war, then it's a normal war. And the normal war has no, it's very gruesome. War are not real good lives, good thing in life. अब सबको पता फुटबॉल दुनिया में कैसे शुरू हुई, फुटबॉल कैसे आई इस दुनिया में। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड का वॉर हुई, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड की वॉर हुई। विलिंगडन, अलेक्जेंडर और विलिंगडन के बीच में, और उस वॉर में फ्रेंच हार गए और ब्रिटिश ने फ्रेंच सोल्जर के गले काटे, और वो जो गले काटे उन गलों को पांव से हिट करना शुरू कर दिया। एंड वो हिट्स करते करते गेम बना फुटबॉल। एंड आज भी फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड का यदि फुटबॉल मैच हो, इट्स लाइक अ वॉर। आई एक्सपीरियंस्ड इट इन 1985। इन 1985 आई वाज इन यूरोप, बेल्जियम में था, स्विट्जरलैंड के पास। आई वाज इन स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम गया था उस समय। 1985 मई जून का टाइम था। There's a match happened between France and England, and फ्रांस, इंग्लैंड हार गया, शायद इंग्लैंड को एक गोल मारा, रॉयट्स हो गए पूरे के पूरे बेल्जियम में, वॉर हो गई, 12-13 people died. Now why I'm saying it, पूरा फुटबॉल शुरुआत कैसे हुई, लड़ाई। War is not a good sign, war is not a solution. War is not a solution. War will never be a solution. But when there's no other option, then you have to take that solution.
सो अर्जुन और कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी कि लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो, बिकॉज ही न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर. सो इन आवर रिलेशनशिप आल्सो वी शुड नॉट फर्स्ट स्टेप में बिकम एंटोगनिस्टिक और एरोगेंट, लड़ाई शुरू कर देंगे, हर छोटी सी बात पे गुस्सा कर ले. इट्स नॉट अ राइट सोल्यूशन. एक मैक्रोकॉज्म में लड़ाई हो रही है, एक माइक्रोकॉज्म में लड़ाई हो रही है, घर पे भी लड़ाई हो रही है, वो माइक्रोकॉस्मिक लड़ाई है. कजन्स के बीच में लड़ाई हो रही है, वो चाहे प्रॉपर्टीज के बीच में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बीच में, वो भी तो लड़ाई है. वो लड़ाई कहां खेली जाती है आजकल? बोर्ड रूम में खेली जाती है. भगवान जी बिल्कुल नहीं चाहते थे लड़ाई हो. दैट्स व्हाई ही वेंट ऑल द वे टू दुर्योधन. ही सेड जस्ट गिव मी 5 विलेजेस, दैट्स ऑल. जस्ट गिव मी 5 विलेजेस. एक विलेज कौन सा मांगा था उन्होंने? एक विलेज मांगा था. 5 गांव में से 5 गांव कहीं तो है. एक तो, अच्छा मैं आपको मॉडर्न बताता हूं. द्रोणाचार्य को कौन सा गांव दिया था? एनीबॉडी रिमेंबर? एनीबॉडी नोस? द्रोणाचार्य को कौन सा? अच्छा, कर्ण को कौन सा राज्य दिया था? कर्ण को दिया था करनाल. कर्ण को दिया था करनाल. एंड द्रोणाचार्य को दिया था गुरुगांव. गुरुगांव. तो गुड़गांव जो है, गुरुग्राम इज अ द्रोणाचार्य. सिर्फ मेट्रो स्टेशन जो आता है पहला, द्रोणाचार्य जो मेट्रो स्टेशन में आता है, गुड़गांव एंट्री करते हैं, सबसे पहला मेट्रो स्टेशन ही गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन है. तो ये 5 गांव मांगे थे. अब मांगते गुड़गांव तो बहुत अच्छी बात हो जाती ना. हम सब लोग अपनी लाइफ में हर छोटी सी बात पे एंटोगनिस्टिक हो जाते हैं. तो भगवान नेवर वांटेड टू गेट एंटोगनिस्टिक, लेकिन इसलिए कहा 5 गांव दे दो. बट दुर्योधन कहता 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा. आई विल नॉट गिव यू लैंड वर्थ. एंड देन ही सेज, कृष्णा सेज, आई सी द डिजास्टर इन वेटिंग. लिसन दिस आइडिया केयरफुली. If you see the change before it happens, you are a wise. If you see the change before it happens, you are a wise person. कुछ लोग परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देख लेते हैं. Some people sees the change before it happens. उसे भृगु कहा गया हमारे यहां. भृगु. कुछ लोग चेंज को चेंज से पहले नोटिस कर लेते हैं. कुछ लोग चेंज जब हो रही होती है, then they notice the change. Some people sees the change when it is before it happened. Some people sees the change when it is happening. कुछ लोग चेंज को तब नोटिस करते हैं when it is happened. कुछ लोग परिवर्तन को तब देखते हैं, परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखते हैं. कुछ लोग जब परिवर्तन हो रहा होता है तब देखते हैं. कुछ लोग जब परिवर्तन हो जाता है तब देखते हैं. और कुछ डफर ऐसे हैं, चेंज हो भी जाता है, दे डोंट नोटिस इट. दे डोंट. सो जितने वाइज होंगे, जितने शार्प होंगे, उतना चेंज को चेंज से पहले आप नोटिस कर लो. And Bhagavan knew this, and he said, don't get into this, please, just give us 5 villages. लेकिन दुर्योधन कहता नहीं. तो भगवान जी ने अर्जुन के रथ को भीष्म और द्रोण के सामने रखा, कहा देखो, देखो इन कौरवों को. आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 26 चैप्टर नंबर 1 क्या कहते हैं? 26 and 27 इकट्ठे. तत्र पश्य स्थितान् पार्था पितर्नर्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि.
तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पितर्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. Their Partha saw standing fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, comrades, father-in-law, friends also both आदमी. अभी थोड़ी देर पहले ये सब नेगेटिव थे, सडनली ये सब रिश्तेदार बन गए. अर्जुन सडन चेंज आने लगे उसमें. अब उसे दादा दाना नानी दिख रही, क्योंकि भगवान जी ने जानबूझ के रथ को भीष्म द्रोण के पास सामने रख दिया. और यहीं पे अर्जुन का मन चेंज होगा. अभी माइंड चेंज होना शुरू होगा. एंड कृष्ण न्यू इज गोइंग टू चेंज. हम उस कृष्ण न्यू चेंज को चेंज से पहले नोटिस कर लेते हैं. तो कृष्ण न्यू नाउ ही इज गोइंग टू चेंज. सो ही इज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ. लड़का टीनेजर होता है, लड़की टीनेजर होती है. पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड कि अब उसकी लाइफ में थोड़ा सा काफी चेंज आएगा. यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ टीनेजर डॉटर और टीनेजर सन. You prepare. Now he is going to college, she is going to college, there is going to life change. So you prepare for that change. You don't believe कि ये वैसे ही होगा. राजू जो मेरी उंगली पकड़ के चलता था, मेरे साथ साथ घूमता था. देखिए, पहले बच्चा सारा टाइम गोदी में बैठा रहता. छोटा बच्चा सारा गोदी में होता. उसके बाद विसिनिटी में रहता. When you go to somebody's wedding, you see माँ बाप के विसिनिटी में रहता. फिर जाता, फिर आ जाता, फिर आता, फिर चला जाता. Why? You want to make sure कि मामा वहां है. एंड थोड़ी देर बाद जब बड़ा हो जाता तो माँ पीछे घूमना शुरू हो जाती. कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, उसे ढूंढो, कहाँ गया. क्योंकि अब उसको नए दोस्त मिल रहे हैं, चेंज हो रही है, उसको नए आइडियाज आ रहे हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं. सो यू प्रिपेयर फॉर दैट चेंज बिफोर इट हैपेंस. You prepare for the change. Once he or she gets married, there is going to be change. Now you expect he or she should behave जो जैसे वो पहले behave करता था. That's whose problem is this? तो भगवान जान गए कि अर्जुन के माइंड में चेंज आ रहा है, इसलिए वो प्रिपेयर्ड हो गए. प्रिपेयर थे. जैसे विंटर आ रहा है, विंटर इज कमिंग, यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ विंटर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. सो फिजिकल, आप इंश्योरेंस कराते हो. You do insurance that if any situation happens, you prepare for your rainy days. You prepare you for your rainy days. Financial insurance कराते हो, physical insurance कराते हो. Psychological insurance कौन कराएगा? You know the old age में crisis, financial, physical crisis आएंगे. You know, everybody knows. So you see the change before it happens. So when you see the change before it happens, you prepare yourself for that change. Isn't it true? Isn't it simple common sense that in old age में I will not have this much facilities, servants or staff that I should have. So let me reduce it. मेरी डिपेंडेंसी रिड्यूस करो. यू बी प्रिपेयर बिफोर इट हैपेंस. सो हम फाइनेंशियल चेंज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, फिजिकल चेंज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी प्रिपेयर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल चेंज. नोबडी. आज से 50 साल पहले तीज के बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी. तीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता था. यहाँ कोई त्योहार, बड़ी पूजा होती थी, आपकी देवी पूजा होती थी घर पे. उतनी जील और जस से अब नहीं होती जितनी आज से 50 साल पहले होती थी. किड्स वैल्यूज आर चेंज. आज किड्स वैल्यूज आर नॉट एज स्ट्रांग एज योर वैल्यू विद रिलेशन टू रिलीजन और रिचुअल्स. आपके ग्रैंड पेरेंट्स घर में ठाकुर जी विराजमान थे. आपके घर में ठाकुर जी विराजमान थे. आपकी दादी सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के उसकी सेवा करती थी. आपकी मदर ने 5 से 6 बनाए.
चेंज हो गया, आपने 6 से 7 बना दिया, 8 बना दिया। आपकी बहू आएगी तो खुश रहना कि वो पट खोल भी दे तो बहुत बड़ी बात है। वो पट खोल भी दे तो भी बड़ी बात है। क्यों? स्पिरिचुअल चेंज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मैं नहीं कहता वो स्पिरिचुअल नहीं है। शी मे हैव 1 आवर 1.5 आवर भगवत गीता की क्लास में डिस्कशन में सहज हो जाए, लेकिन 1 घंटा घंटी बजानी उसके लिए सहज ना हो। सो यू चेंज सोशल सिस्टम, स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है, जैसे सोशल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो रहा है। अब आप एम्बेसडर में बैठ के नहीं जाते, अब आप घोड़ा गाड़ी में नहीं जाते, यू डोंट फॉलो द ट्रेन में नहीं जाते, नाउ यू टेक ए फ्लाइट। सोशल सिस्टम चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी चेंज हो रही है। बी प्रिपेयर फॉर योर फॉर चेंज। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर अ चेंज, hits you very bad. It hits you very bad. फाइनेंशियल फिजिकल चेंज के लिए प्रिपेयर, इमोशनल चेंज होंगी। द किड्स आर गोइंग टू चेंज देयर वैल्यू। वो अब आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। लिसन मी केयरफुली, you are not a priority for your kids. Be prepared for that change. And if you want कि मेरी वैल्यू, ध्यान से सुनेगा what I'm going to tell you now. आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, आप उनकी वैल्यू नहीं हो, उनकी प्रायोरिटी अलग है। बट यू वांट कि मेरी वैल्यू, मेरी कदर हो, मेरी प्रायोरिटी हो, तो आप बीमार हो जाओगे। Then they will care for you. Mama, क्या लाऊं? Should I bring some nimbu pani? Should I bring some this? Or you are very happy. Why you are happy? So be prepared for a change. Psychological change के लिए prepare हो, intellectual change, ideas के लिए change हो जाओ। आपके ग्रैंडफादर कांग्रेसी होंगे, आपके ग्रैंडफादर शायद कांग्रेस सपोर्टर होंगे, आपके फादर शायद कांग्रेस सपोर्टर, यू मे हैव अ बीजेपी सपोर्टर और ए कम्युनिस्ट सपोर्टर, जो किड्स में हैव ए टोटल डिफरेंट सपोर्ट बेस। तो अर्जुन चेंज हो रहा है, कृष्ण जी अवेयर है, हमारे घर के आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयर, शॉक कम लगेगा। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर, ह्यूज शॉक है। फाइनेंशियल प्रिपरेशन है, फिजिकल है। गीता प्रिपेयर्स यू इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल चेंज के लिए। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट दैट यू एक्सपेक्ट इट, बट इफ इट्स हैपन, यू आर रेडी फॉर इट। आपके शॉक ऑब्जर्वर्स जो है, मेंटल शॉक ऑब्जर्वर इज अ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन, वर्स नंबर 27, चैप्टर नंबर 27 and 28 half. तांसमीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तमिदं ब्रवीत्। तांसमीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तमिदं ब्रवीत्। 27 का हाफ एंड 28 का हाफ कहता है, he the son of Kunti, seeing all these kinsmen thus standing filled with deep pity, uttered this in sorrow. इस प्रकार कुंती पुत्र के सारे सगे संबंधियों को खड़ा देखकर गहरे शोक से भर गया और दुख से बोला। चेंज हो गया उसका माइंड। अभी तक 3 श्लोक पहले he was ready, धनुषधारी था, I want to see किसके साथ देने वाले, and suddenly there is a change. कहने लगा, कुंती पुत्र शोक से भर गया, भावनाओं ने जकड़ लिया। यहां पे भगवान संजय ने भारत महाभाव परंतपा नाम नहीं दिया, यह नाम दिया अर्जुन को, वह कुंती पुत्र। इमोशनल हो गया। एक जनरल आर्मी का पूरी आर्मी को हैंडल कर लेता है। You notice your life, a army general can handle the whole army. In his one call, the whole army can ready for attack.
लेकिन वही जनरल अपने पोते के सामने क्या हो जाता है? वही जनरल अपने पोते प्यारा रहने दे। आर्मी में he is so strong. That's why you notice lots of people. They are very good in business. They are very good in a business or a professional life. Very sharp decision maker. Very cute, very sharp business maker they are in business and profession. But when it comes to relationship, decision making खराब हो जाती है. They can handle a company, huge company. They can handle an army, army of a general can handle a whole army. But जहां emotions टूपा हुआ, जहां emotion हुए, वहां पे collapse हो जाता है. That is the problem. अर्जुन इमोशनल हो गया, कोलैप्स हो गया. और वहां पे इसलिए नाम यहां पे जो दिया है अर्जुन को, वो भारत ने दिया, महाबाहो ने दिया, परंतपा ने दिया. ये नाम दिया कुंती पुत्र. इमोशनल हो गए. अर्जुन दुखी हो रहा है. मृत्यु पड़ोस में होती है तो छूती नहीं है. अपने यहां हो तो बुरा हाल कर जाती है. क्योंकि हमारा एक हिस्सा चला जाता है. हमारा एक हिस्सा चला जाता है. मैं दोबारा रिपीट करता हूं. आदमी संतरे की तरह, भगवान खरबूजे की तरह. आदमी संतरे की तरह, भगवान खरबूजे की तरह. संतरा बाहर से तो एक नजर आता है, अंदर अलग अलग टुकड़ों में. आप इस समय स्टूडेंट हो, थोड़ी देर बाद मां बन जाओगे, बेटी हो, बहू हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेबर हो, कस्टमर हो, मालकिन हो. एक नहीं हो आप. यू आर नॉट वन इंडिविजुअल. प्लीज, हम कंपार्टमेंट में, हम संतरे की तरह हैं. संतरा बाहर से तो एक नजर आता है, लेकिन अंदर टुकड़ों में अलग अलग इंडिविजुअलिटी. एग्जाम्पल मैं दे देता हूं. अब बच्चे को डांट रहा है, तू पढ़ता नहीं, तुझे पढ़ाई नहीं करती, तुझे कंसंट्रेट, यू आर एंग्री विद योर किड. एंड सडनली फोन आ जाता है, और फोन पे कहते, पेरी पेन्ना जी, नमस्ते जी, वेरी नाइस जी, सो ऑफ कोर्स, सडनली बदल गया. एक सेकंड पहले यू आर वेरी एंग्री, एंड सडनली, एंड फोन बंद करने के बाद फिर अगेन, मुझे बोला तुझे तू नहीं करता, व्हाई डोंट यू डू इट. हम संतरे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में है. इस फिजिकल स्ट्रक्चर में एक नहीं है. भगवान खरबूजा है ना. डोंट टेक इट लिटरली. बाहर जाके मार्केट में बोलो, एक भगवान दे दे जरा खरबूजा. खरबूजा मीन्स बाहर से अलग दिखता है, बाहर से दे लुक सेपरेट, बट गो डाउन डीप इनटू ईच, गहराई में जाओ तो वननेस है. So there's a different gods and goddesses and gods and goddesses. राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, अलग 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 लगते हैं, स्वरूप अलग लगता है, बट गो डाउन एक ब्रह्म है. सो अर्जुन कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल है, बट फॉर्चुनेटली अर्जुन के सामने कृष्ण जी हैं. एंड वो अलाउ कभी नहीं करेंगे कि अर्जुन इमोशनलिटी स्टूपा में आके. इमोशंस होने जरूरी है, बट डोंट बी इमोशनल. सेंटिमेंट्स होने जरूरी है, बट डोंट बी सेंटिमेंटल. If you become sentimental, people will treat you like a doormat. If you become emotional, people will treat you like a doormat. ये दुनिया सिगरेट की तरह है. जब तक लोगों को जरूरत है, लोग मुंह पे लगा के रखते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो पांव के नीचे दबा देते हैं. That is the fact. Nobody, emotional individual को लोग यूज तो करते हैं, but they don't take it seriously. बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जाओ, हर चीज में आप इमोशनल हो जाओ, आपके मुंह पे बोलते हैं ये तो रोती रहती है, इसने तो ये, इसका तो हमेशा यही तरीका. Every time she just picks up and cries. And then you get more angry, then you get more put up, then you get more.
more disturbed. So the end of the day, अर्जुन इमोशनल हो रहा है, एंड भगवान जी यदि अर्जुन को युद्ध करवाना चाहते ना 2 मिनट में युद्ध करवा देते, लेकिन गुस्से से नहीं कराना। क्या कराना है? अब अर्जुन अपना मन की बात बता रहा है, उसके अंदर जो चेंज हुआ है उसकी वो बात बता रहा है। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28, 29। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा स्वजनं कृष्ण युयुत्सा समुपस्थिता सिन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैप्युथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। I repeat again. Arjuna vacha drishtvam swajanam Krishna yuyutsam samupasthita sindanti mama gatrani mukham cha parishusyati vepyuthascha sharire me romahashascha jayate। अर्जुन बोलता, अर्जुन वाच, seeing this, O Krishna, one of one's own kinsmen, desirous to fight, my limbs fail, my mouth is parched, my body trembles, and my hair stands on end. देखिए क्या बात बोल गया अर्जुन। कृष्ण, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा में खड़े हुए अपने परिवार जनों को देखकर मेरे अंग निर्जीव हो गया, मेरा मुख सूख गया, मेरे शरीर में कपकपी आ गई है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। Now he is completely collapsed. He is saying, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे मुंह में कपकपी आ रही है, मेरे सूख रहा हूं मैं, मेरे अंग निर्जीव हो गए, मुख सूख गया, शरीर में कपकपी आ गई, रोंगटे खड़े हो गए। दिस इज द साइन दैट ही इज इन अ टोटल डिप्रेशन। ही इज इन अ डिप्रेशन, ही इज कंफ्यूज्ड, कोलैप्स्ड हो गया। बॉडी टोटली उसकी डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट नहीं कर रही। सो जो डिसीजन उसने सोचा था, अब बॉडी हिल गई है। बॉडी इज द effect of your thought, please. Body is nothing but a manifestation of your thought. आपको गुस्सा आ जाता है, आपको फियर आ जाता है, आपको दुख आता है तो आंसू निकल जाते हैं, फियर आ जाता है तो पसीना निकलना चाहता है, जब गुस्सा बहुत आता है, जब डर आ जाता है तो टॉयलेट जाता, सुसु निकल जाता आदमी का। Why? Because body is a effect of your thoughts, and that's what heart attacks happen, blood pressure happen. Blood pressure, heart attack is not a physical phenomena, please. It is not a physical phenomenon, it is a psychological phenomena, and that is because of the mind, that is because of emotion. And emotions को आप खाने से ठीक नहीं कर सकते, emotions को आप शॉपिंग से ठीक नहीं कर सकते, emotions को आप सोने से ठीक नहीं कर सकते, इमोशंस को आप आउटिंग से ठीक नहीं कर सकते, इमोशंस को घूमने से ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स नॉट द एंटीडोट ऑफ इमोशंस। जैसे अंधेरे को आप परफ्यूम से नहीं हटा सकते, अंधेरे को आप परफ्यूम से नहीं हटा सकते, अंधेरे को आप तबला बजा के नहीं हटा सकते। अंधेरे को हटाना है तो यू नीड नॉलेज। सो माइंड की एजिटेशन को दूर करने के लिए यू हैव ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, only one instrument. Through pranayama you cannot control your mind, don't even try that, gross hai. Through food you cannot control your mind. You can control your mind only through knowledge and through wisdom, through study, through developing your intellect. And आप कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको आपके अनुभव से बताता हूं। एजिटेटेड माइंड भी एकदम कंट्रोल हो जाता है जब इंटेलेक्ट शार्प हो जाए। I given this example first day में दिया होगा, एक चेन स्मोकर है, he smokes cigarette every time he बहुत सिगरेट पीता है, but when he travels abroad 14-hour non-smoking flight में he doesn't smoke cigarette। कैसे आया कंट्रोल? नॉलेज, पता है I cannot afford to smoke here,
अब बहुत शॉर्ट टेम्पर इंडिविजुअल, हर बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, आप अब्यूसिव हो जाते हो। लेकिन व्हेन यू गो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, या इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, या स्कूल के प्रिंसिपल पास, डू यू लूज योर टेम्पर देयर? Can you afford to lose your temper in a principal room, or in an immigration officer's house of counter, or an income tax commissioner room? You cannot, you should not, you will not. You cannot, you should not, you will not lose your temper. Why are not losing your temper? Why are you able to control your emotion? Bingo, because you have knowledge. You have a knowledge. Intellect को aware है. And that is what we are learning. We are trying to develop control our emotion through developing of your intellect. And this word you are going to listen monotonously. What I said now, you are going to listen monotonously in this class, and I don't have any other answer. Develop your buddhi. Dhimahi prachodayat. Om bhur-bhuvasvaha. धीमहि प्रचोदया, मेरी बुद्धि को डेवलप कर. If you developed your buddhi, you are a buddha. If you develop your buddhi, you are buddha. And if you don't develop your buddhi, you are a buddhu. Intellect, intellect, intellect. और ये इंटेलेक्ट डेवलपमेंट आप खाने से नहीं डेवलप कर सकते. इंटेलेक्ट को डेवलपमेंट के लिए आप, सॉरी टू यूज, म्यूजिक से इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होता, इमोशन से नहीं होता, भक्ति से भी नहीं होता. भक्ति से प्रिपेयर हो जाता है इंटेलेक्ट डेवलपमेंट के लिए, बट यू नीड ज्ञानम, ज्ञानम, नॉलेज. गीता इज द सब्जेक्ट जो नॉलेज देता है, बताता है. अर्जुन अभी मनोवैज्ञानिक कोलैप्स में, अंग हिल गए हैं, मुख सूख गया, शरीर में कप कप आ गई. 13 साल जिस महल को बनाया था, जिस थॉट को 13 साल अर्जुन ने इंटरटेन किया था कि आई हैव टू फाइट, आई हैव टू फाइट, आई हैव टू फाइट. और ये कोई कैजुअल थॉट नहीं था, बहुत लंबा थॉट डाला था. बट लास्ट मोमेंट में अर्जुन कहता है, अब आगे बोलेगा कि आई विल नॉट एबल टू, मेरी तो बुरा हाल हो गया. और क्या हो गया? श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30, चैप्टर नंबर 1. अर्जुन उवाच गांडीवं शस्त्रते हस्तात् उक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. गांडीवं शस्त्रते हस्तात् उक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. मेरे हाथ से गांडी फिसल रहा है, अर्जुन बोल रहा है, मेरी सारी त्वचा जल रही है. गांडीव slips from my hand and my skins burn all over. My mind whirl as it will whirl. I'm not able to stand. अर्जुन कहता है मेरे गांडीव हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे मन चक्कर खा रहे हैं, मैं खड़ा रहने योग्य नहीं हूं. So Gandhi was a arm, is a bow, an arrow which he bought from the Indra. 13 साल संभाल के रखा आर्मी. इट्स लाइक दिस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फाइनल मैच है, वर्ल्ड कप है, और पहली गेंद से पहले हमारे विराट कोहली जी हाथ कांपने लगते हैं और घबरा जाते हैं और बैट छोड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं आई विल नॉट फाइट. व्हाट विल हैपन? लाइफ कोलैप्स हो जाएगी. सो अर्जुन का भी यही हाल है, मन परेशान है. And when your mind, ये मेरा last idea है आज का, then we'll have open for a question answer. Anybody have a question? Be prepared.
You are more than welcome to ask questions, because अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होते हैं. फ्रीडम टू क्वेश्चन, सो यू हैव अ फ्रीडम टू क्वेश्चन. माइंड जब एजिटेटेड होता है तो डिसीजन नहीं ले सकता. दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना. मैं एक 4 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा एक वुडन प्लैंक जमीन पे छोड़ दूं, 4 फीट लॉन्ग वाइड एंड 10 फीट लॉन्ग एक वुडन प्लैंक जमीन पे रख दूं और आपको बोलूं उस पे वॉक करो, एवरीबॉडी विल एबल टू वॉक. लेकिन वही वुडन प्लैंक न्यूयॉर्क की 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रख दूं, वही वुडन प्लैंक न्यूयॉर्क की 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रख दूं, एंड नाउ आई टेल यू टू टेक अ वॉक ओवर दैट. अब परेशान हो जाएगा. यू विल नॉट एबल टू टेक डिसीजन. व्हाई? माइंड जब एजिटेटेड हो तो डिसीजन नहीं लेता. आई सीन पीपल इन ग्रैंड कैनियन. ग्रैंड कैनियन की नॉर्थ से वेस्टर्न रिम में जाओ तो एक ग्लास वॉक है. ग्लास वॉक है, नीचे वैली है, ह्यूज वैली है, एंड यू हैव टू टेक अ वॉक ऑन दैट ग्लास वैली. नहीं लिख पाते लोग, घबरा जाते. चाइना का व्हाट्सएप आया था मुझे, किसी ने भेजा था कि उन्होंने माउंटेन्स पे एक ग्लास वॉक बनाई है, लोग घबरा रहे. जब माइंड एजिटेटेड हो सो डिसीजन नहीं ले सकते. दैट्स व्हाई आई गिव यू ए गुरु मंत्र, आई गिव यू ए पॉइंट. जब भी कोई लाइफ में क्रूशियल डिसीजन लेना हो तो शाम को या रात को मत लो. जो भी लाइफ में डिसीजन लेना हो वो रात को ना लो. दैट हैज टू बी इन द मॉर्निंग, सुबह की चाय के साथ. दैट इज क्रूशियल डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन नहीं. क्योंकि रात को तमस होता है, माइंड डल हो जाता है. सुबह माइंड फ्रेश होता है. डिसीजन मेकिंग रिलैक्स्ड माइंड से की जानी चाहिए. इट्स लाइक दिस. एक ये व्हाइट बोर्ड है, मैं कुछ भी लिखूं इसमें प्रिंट सामने नजर आ जाएगा. कुछ भी लिखूं सामने आपको नजर आ जाएगा. लेकिन सपोज इसी व्हाइट बोर्ड पे मैं बहुत कुछ लिख देता हूं, बहुत कुछ करता हूं, एंड देन आई राइट होम, you won't able to read it. Then I write home, you won't able to read it. This is our mind. सुबह सुबह मन हमारा फ्रेश होता है. You are like a blank slate. You are like a blank whiteboard. अभी इम्प्रिंट नहीं आते. रात को क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, आती रहती. And that time putting a new thought. गीता एकेडमी जो हमने शुरू करी हुई है, आजकल के कोरोना के कारण हमने बंद रखी हुई है. ऋषिकेश से 9 किलोमीटर आगे आनंदा स्पा है. ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे आनंदा स्पा से 9 किलोमीटर एग्जैक्ट हिल टॉप पे वी हैव ए एकेडमी वेयर आई टीच यंगस्टर्स. शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म भी. वहां पे वी हैव फर्स्ट क्लास एट मॉर्निंग 5 AM. फर्स्ट क्लास एट मॉर्निंग 5 AM. एंड जो बच्चे घरों में 12-12 बजे उठते, जो लोग बच्चे 12 बजे, दे यू डोंट हैव टू टेक ए बाथ, सीधा आप 5 बजे ब्रश कीजिए, कम फॉर ए क्लास, एंड दे आर देयर एट 5 o'clock. एंड पेरेंट्स आर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, हाउ कैन दे कम. एंड दैट 5 o'clock क्लास इज इनक्रेडिबल कंपेयर्ड टू इवनिंग क्लास. आई एक्सपीरियंस्ड इट. So, if you have to take an important decision in life, mind शांत हो, गुस्से से ना लो, खुंदक से ना लो. Second, you have to take a decision when your mind is relatively calm, and morning is comparatively calm. Morning में you don't want loud music. सुबह सुबह कोई आपको दिलेर मेहंदी का म्यूजिक लगा दे तो सुबह सुबह you don't like to listen दिलेर मेहंदी. शायद दिलेर मेहंदी खुद भी ना सुनना चाहे. Morning you want quiet. You want to read something. You want to read maybe a newspaper. सुबह सुबह कोई आपको गोलगप्पे दे दे. Early morning you get up and say, गोलगप्पा. No. सारी तामसिक एक्टिविटीज कब आती है?
शाम ढलने के बाद। इवन अल्कोहलिक को आप सुबह सुबह अल्कोहल दे दो। A person who drinks a lot, you give him alcohol in the morning, he said, no. After sundown, he says after sundown. So शाम को तमस आ जाता है, रात को तमस ज्यादा आ जाता है। So decision making जो faculty है वो सुबह सुबह ज्यादा strong होती है। So take a decision in early morning. अर्जुन collapse हो गया, mind totally disturb हो गया, but fortunately अर्जुन के सामने कृष्ण है and he will able to revive him. That's not a problem. So हमारे पास ये भगवत गीता है, 700 श्लोक हैं, 700 मंत्रास हैं, and we will continue this study. Anybody have any question? With this we conclude a class, and then anybody have a question, please feel to. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. मैं ये कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ. If we now we question answer में we will not record, but the session will continue. But I don't want question answer should be recorded. So